नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। को दिया जाएगा तहरीर? नहीं देखो, मैं वो तो स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर चुनाव आयोग ने कराई है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। तो कुल मिलाकर मैं तो मांग कर रहा हूं चुनाव आयोग से कि अखिलेश यादव जी के ऊपर एफआईआर हो। इसके दोषी अखिलेश यादव जी हैं, उन्हीं के इशारे पर इस प्रकार की टिप्पणी की जाती है। जो आपकी मांग है, इसका कोई क्या एफआईआर के लिए नहीं, हम लोग ज्ञापन देंगे कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी के ऊपर एससी एक्ट की भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस प्रकार से उनके इशारे पर एक अनुसूचित समाज का जो अपमान किया गया, और साथ ही साथ जो उनके इशारे पर मुझे धमकी दी गई, ये आयोग संज्ञान में ले, अखिलेश यादव जी के ऊपर कार्रवाई करे, प्रतिबंध लगाए। और आपने देखा होगा उसी में यह भी कहा जा रहा था धन बल का प्रयोग भी होगा, माने धन, तन, मन, धन सब कुछ करेंगे। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के काले धन का भी प्रयोग अखिलेश जी कन्नौज में इस चुनाव में कराना चाहते हैं। उसका भी उदाहरण मंच से प्रस्तुत किए जा रहे थे कल। हमने आज तक कभी किसी से अभद्रता भी नहीं की होगी, कोई एक आदमी बोल नहीं सकता। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति रही होगी। शहर मिश्रित आबादी का है, सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों का किस प्रकार का मेरा और मेरे परिवार का आचरण है, तो उसके लिए मुझे किसी को जवाब नहीं देना। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार का अत्याचार मेरे ऊपर उस समय पर किया गया वो बहुत निंदनीय है। मैं जेल भी रहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में तो सरकार थी तो इस प्रकार का अत्याचार, और आज जब सरकार नहीं है और सरकार नहीं तो किस प्रकार के झूठे षड्यंत्र, झूठ, फरेब, बगैर किसी तथ्य के आरोप लगाना जिसका कोई प्रमाण नहीं, ऐसे आरोप भी लगाना और उसके बाद झूठ फैलाना, ये इनकी आदत में है। जो मूर्ति तिरवा में स्थापित है रानी अवंतीबाई लोधी जी को, उसके लिए कहना कि मूर्ति ना लगने देना, तो ये किस प्रकार के घृणित शब्दों का प्रयोग भी अखिलेश के माध्यम से हुआ। और साथ साथ मुझे जान से मारने की धमकी उनके सामने दी गई, ताली बजाते रहे अखिलेश जी के द्वारा, इनके इशारे पर मुझे धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर ये एक सारा विषय है जो बेहद निंदनीय है। मैं चुनाव आयोग को मांग करता हूं कि एफआईआर श्री अखिलेश यादव जी के खिलाफ होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं मंच के ऊपर थे, मंच उनका ही था। कोई दूसरा उस मंच पर बोलता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अखिलेश जी के बगैर बताए, अखिलेश जी के बगैर इशारे पर कोई उनके सामने बोल ही नहीं सकता। तो इसलिए ये अखिलेश जी का सीधा सीधा 2014 का चुनाव उनकी पत्नी के खिलाफ लड़ने के कारण से और 2019 में उनकी घोषणा कि मैं कन्नौज से लड़ूंगा, उसके बाद भी मेरा कन्नौज से आ जाने के कारण से अब वो मुझे मेरी जान माल को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक तरीके से धमकी दी गई कि मैं चुनाव न लड़ूं, मैं अपना पर्चा वापस ले लूं। लेकिन अखिलेश जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, मैं इस परिवारवादी, आपकी परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और अराजकता की जो राजनीति आपने जो कन्नौज में जो उत्पन्न की थी उसके खिलाफ ही, और कन्नौज के आम जनों के और खासकर अपने यहाँ के हमारे प्यारे युवा साथियों के ताकत के ऊपर मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं आपके जैसे आपके पिताजी के आशीर्वाद से यहाँ तक नहीं आया हूं। तो अखिलेश जी, मैं ना आपसे डरता हूं और न मैं आपके अत्याचारों से डरता हूं। और आपकी अगर सरकार भी आ जाएगी तो आप अगर फांसी पर भी चढ़ा सकते हो तो चढ़ा देना, मैं उससे घबराने वाला नहीं हूं। और आज इसीलिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने जिस तरीके के आरोप लगाए, उन्होंने आरोप लगाया कि कन्नौज के विकास को रोका है, जबकि हकीकत यह है कि जो यह अधूरे कार्य छोड़कर कन्नौज में चले गए थे वो छठिया की मंडी, किसान मंडी, हालांकि किसान मंडी भारत सरकार नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 के बाद उत्तर प्रदेश को जो दी गई थी, उनमें से एक मंडी कन्नौज आई थी। उस मंडी को भी 30% काम भी पूरा नहीं हुआ था, अखिलेश जी छोड़कर चले गए थे। उस मंडी को पूरा कराने का काम हमने किया। फॉरेंसिक लैब जो तालाग्राम में बनी थी वह भी हमारे केंद्र सरकार की ओर से दी गई थी। मंडल पर बननी चाहिए थी, जहां के ऊपर लोग आते उनको सुविधा रहती, लेकिन उसके बावजूद भी तालाग्राम में आकर बना लगा दिया और उस पर भी बाउंड्री बनाकर केवल छोड़ कर गए थे। उसको पूरा बनाने का काम, उस बिल्डिंग को हमारी सरकार ने किया है। और इसके अतिरिक्त अखिलेश जी, आप जो भी काम बताते हो, आप बताते हो आपने एक्सप्रेस वे बनवाया, तो हमने भी तो जीटी रोड को शानदार बनवाया है। और उसके बाद आपके क्या काम है आप गिनाओगे? तो हम आपको गिनाते हैं काम हमारी सरकार ने जो किए हैं। हमारी सरकार ने गांव-गांव पानी की टंकी बनाई है। आने वाले दिनों में लोगों को घर पर ही नल से जल गांव में भी मिलेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार से सड़कों का नेटवर्क बिछा दिया है, अब ग्रामीण क्षेत्रों में गड्ढे मुक्त सड़कें हम लोगों ने लगभग करा दी हैं। और इसके अतिरिक्त भी आप जिस प्रकार से पूरी लोकसभा में 50,000 से भी ज्यादा
गरीबों के पक्के आवास बनाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना से, मुख्यमंत्री आवास योजना से किया है। आपने लाखों से ऊपर, लाखों की तादाद में हम लोगों ने शौचालय बना दिए हैं, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंचा दिए हैं। कन्नौज में 2017 से पहले जितने भी गांव में बिजली पहुंची नहीं थी, सभी गांव तक बिजली भी पहुंचवा दिए। गरीबों के घर में जहां बिजली के कनेक्शन नहीं होते थे वहां कनेक्शन भी करवा दिए हैं। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि से सहित, तो सभी तक कोशिश किया है कि प्रत्येक पात्र तक पहुंच जाए। और आपके आशीर्वाद से जो कन्नौज में अराजकता का वातावरण जो उत्पन्न था, उस अराजकता के वातावरण को पूर्ण रूप से कुचल दिया गया है। अब कोई गुंडा आपका, कोई भी आपका मवाली, कोई भी आपका भूमाफिया, आपकी पार्टी के तमाम सारे भूमाफिया हैं। किसी ने तालाब पे कब्जा कर रखा था, उनके खिलाफ तहसीलों में मुकदमे भी दर्ज हैं। किसी ने किसी गरीब की जमीन के ऊपर कब्जा कर रखा था। तो किस प्रकार से आपकी पार्टी के नेताओं का चरित्र है और किस प्रकार से ठेकेदार जो 40 कमरे बना दे, 40 मकान बना देते हैं का पैसा ले लेते हैं और मकान वहां के ऊपर 34 ही उपलब्ध हैं। तो जो आपकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, धीरे धीरे सबकी जांच भी हो रही है और आने वाले दिनों में सब कार्रवाई की जद में है। तो यही सबका एक खींच है और उस खींच के कारण से ही इस प्रकार की बातें की गई हैं। लेकिन निश्चित रूप से कन्नौज की जनता सब देख रही है। आपकी अराजकता, जिस प्रकार से आप अपराधी मानसिकता तो आपकी थी, लेकिन सत्ता पाने के बाद आप हिंसक भी हो जाते हो। ये तो कन्नौज ने सन 2004 में जाना, जब आप लोकसभा का चुनाव यहाँ के ऊपर लड़ रहे थे और उस समय पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो आपको बूथ न लूटने देने के कारण से जिसको आपने हाथापाई किया और फिर बोल कर गए कि इसका सर चाहिए, वह नीरज मिश्रा, उसके भाई भी श्री मनीष मिश्रा जी हम सबके बीच में यहाँ के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो नीरज मिश्रा की हत्या हुई, उसकी सरकटी लाश मिली और उसकी सरकटी लाश, उसके हाथ भी नहीं थे, पैर भी नहीं थे, पूरे कन्नौज ने देखा है। और आम चर्चा का विषय था कि वो उसका सर जो है बक्से में पैक होकर लखनऊ गया है। तो वो कुल मिलाकर आज तक उसका सर नहीं मिला है। हम हिंदुओं में मान्यता होती है कि जिसका कपाल क्रिया नहीं होती उसको मोक्ष नहीं मिलता है। अखिलेश जी कल आए थे तो सब यही बता देते कि कम से कम अगर आपको कन्नौज से प्रेम है तो उसका सर कहाँ के ऊपर है। और जिस प्रकार से निजी आक्षेप, निजी आरोप लगाते हो, तो क्या अखिलेश जी आपके खिलाफ हेलो कानपुर अखबार ने यहाँ के ऊपर लिखा था? आपके ऊपर किस प्रकार के आरोप थे, आप भूल गए या उस समय के कन्नौज की जनता भूल गई? कोई नहीं भूला अखिलेश जी, ना आपके प्रवृत्ति को, ना आपके चरित्र को, सभी लोग जानते हैं। और आप बिना प्रमाण किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगा सकते। आपने जो आरोप लगाए हैं या तो आप उनका प्रमाण दीजिए, और यदि आप प्रमाण नहीं देते हैं अखिलेश जी, तो आपके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। और चुनाव आयोग को भी मैं पत्र लिख रहा हूं कि अखिलेश जी ने जो आरोप लगाए उनका अगर कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है तो दें, और यदि प्रमाण नहीं है तो सार्वजनिक माफी अखिलेश यादव जी माने। कल मंच से आप